नमस्कार दोस्तों। हम किसी से भी कुलदेवी पूछते हैं कि हमारी कुलदेवी कौन सी है, तो वह कुलदेवी अलग बताएगा। आप फिर दूसरे से पूछ लो कि जी हमारी कुलदेवी कौन सी है, तो वह कुलदेवी का नाम आपको अलग बताएगा। और इस तरह से व्यक्ति भ्रमित हो जाता है कि एक पंडित जी से हमने पूछी तो उसने बताया कि कुलदेवी आपकी राधा रानी है, दूसरी से पूछा तो उसने बता दिया कि आपकी कुलदेवी काली रानी है। ऐसा क्यों है? सबसे प्रथम है जो बड़े बुजुर्ग बताते आ रहे हैं कि भैया अपनी कुलदेवी ये है। व्यक्ति भूल गया, वह काल के प्रभाव से यहाँ से निकल करके और कहीं अन्यत्र निवास करने लग गया और वो अपने काम धंधे में इतने व्यस्त हो गए कि इन देवी देवताओं को भूल गए। गांव में उनको पहचानने वाला नहीं मिला। 10, 20, 50 साल तक वो अपने जो उनका निवास स्थान है वहां पर गए ही नहीं, क्योंकि प्रेम नहीं था या कोई अन्य कारण हो गया था। और फिर उन्होंने पूछा, उन्हें मालूम ही नहीं है कि उनका कुल गुरु कौन है, कुल देवता कौन है, उनका निवास स्थान ये मालूम है कि हमारा निवास स्थान ये है। जब वहां पर पूछेंगे तो मालूम चलेगा कि वहां पर उनकी जो गोत्र है, उनकी जो जात थी, उनका वो एक ही परिवार था। तो वो कैसे बताएंगे कि भैया तुम्हारी कुलदेवी कौन है? लेकिन शास्त्रों में लिखा हुआ है, निश्चिंत रहें, यदि आपने ये कह दिया कि हमारी ये जाति है और हमारा ये निवास स्थान है और हम इतने वर्ष से वहां पर निवास कर रहे हैं, हमारा ये गोत्र है, तो आपकी कुलदेवी एक्यूरेट आपके सामने बता दी जाएगी कि जी आपकी कुलदेवी ये है। प्रथम बात ये है कि जब आप कुलदेवी की पूछते हो कि जी हम, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं आप पर कि मैं अत्रि गोत्र का हूं और मेरी कुलदेवी कौन है, सबसे प्रथम है कि आपको यह बताना पड़ेगा कि अत्रि में भी आप कौन से अत्रि हो, पूर्व अत्रि हो, कृष्ण अत्रि हो, या जो अत्रि है, अत्रि में 3 गोत्र आते हैं, पूर्व अत्रि, कृष्ण अत्रि और अत्रि। अत्रे को अत्रि ही बोला जाता है और तीनों की कुलदेवियां अलग हैं। अत्रि की धर्मपत्नी अनुसुईया जी, वो कृष्ण अत्रिय गोत्र की देवी हैं, कुलदेवी नहीं। अगर यही आदमी अपने दिमाग से निकाल लेगा कि जो चंद्रवंशी हैं, जिन्हें क्षत्रिय भी कहा जाता है, और यदुवंश भी जो है वो चंद्रवंश में दोनों आते हैं, यदुवंश भी चंद्रवंश में आता है, ये गोत्र का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। गोत्रकर्ता आपको कैसे निकाल कर देंगे कि जी आपकी ये कुलदेवी है। प्रथम जो निवास स्थान जो होता है कि मैं यहाँ रह रहा हूँ और मेरा गोत्र ये है, और गोत्र में भी आपका कौन सा गोत्र है ये मालूम होने पर गोत्र की कुलदेवी का मालूम होता है। ऐसे नहीं कि जी मैं इस गोत्र का हूँ और मेरी कुलदेवी कौन सी है, उसके साथ में निवास स्थान भी आएगा। वरना सभी जो पंडित जी हैं वो अपने हिसाब से अगर बैठे हुए हैं, आद गोड़ों के स्थान पर बैठे हैं, तो आद गोड़ में जो पूछ रहा है उससे कि जी पंडित जी मेरी कुलदेवी कौन सी है, तो वो तो अपने हिसाब से निकाल करके दे देगा, क्योंकि वो नेशनल है, इंटरनेशनल नहीं है। तो कुलदेवी का पूछने के लिए पूर्ण विवरण देना होगा। ऐसे नहीं कि सीधा आपने गांव का नाम लिख दिया, व्यक्ति का नाम लिख दिया। कुलदेवी निकालने के लिए भी पूर्ण विवरण देना होता है कि जी हमारा ये पूर्ण विवरण है और अब आप बताइए कि हमारी कुलदेवी कौन है।